नासरीन, यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी की तमाम हदें अबूर कर ली हैं। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मौसूल हो चुकी है। इसी दौरान ही इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक घिनौनी साजिश भी रचाई जा चुकी है। आज के प्रोग्राम में इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस पूरे खेल के दौरान कतर ने एक बरादर, एक दोस्त मुल्क होने का नाज़रीन हक अदा किया है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 13 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए नाजरीन बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी संजीदा सिफारतकारी के जरिए पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर और उसके बाद अमरीकी और ईरानी वफूद के दरमियान जो है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की एक पहली नशस्त कामयाबी के साथ करवाने पर इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सिफारतकारी को लोग तस्लीम कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा जा रहा है। लेकिन नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तीन ममालिक को पाकिस्तान की इस कामयाब सिफारतकारी की इस वक्त तकलीफ हो रही है। एक इसराइल, दूसरा इंडिया और इस वक्त तीसरा यूएई जो है वो पाकिस्तान की इस कामयाब सिफारतकारी से बिल्कुल ही खुश नहीं है। और यूं अब जो है इन तीनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा साजिशों का सिलसिला तेजी के साथ इस वक्त जारी है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पहले यूएई की जानिब से पाकिस्तान को जो कर्ज दिया गया था वो अचानक जंग के दौरान ही अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के बिल्कुल ही मिड में ही पाकिस्तान से यूएई ने 3.5 अरब डॉलर का जो कर्ज था वो मांगा और फौरी तौर पर अदा करने के लिए कहा गया। पाकिस्तान पूरी चाल को समझ चुका था कि ये क्यों इस वक्त मांग रहा है और क्यों हमारे पर प्रेशर बिल्ड कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान को इस जंग से बचा रहा था और फिर अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ कोई भी हमला करने से रोकने के लिए इकदाम पाकिस्तान उठा चुका था। बिलखसूस सऊदी अरब को इस जंग से दूर रखने के लिए बहुत जरूरी इकदाम पाकिस्तान की जानिब से किए गए थे। बस यही यूएई को नाजरीन पसंद नहीं था। नाजरीन, इसी दौरान ही पाकिस्तान की सिफारती लेवल पर शानदार इस कामयाबी के बाद इंडिया के अंदर खुद मोदी सरकार को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से नाजरीन, गुज़िश्ता रोज 2 रोज़ा दौरे पर जो हैं, जो इंडिया के वजीर खारजा हैं जयशंकर जो हैं, वो मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच चुके थे और उनकी जानिब से ये दौरा 2 दिन का था। 11 और 12 तारीख को ये दौरा मुकम्मल हो चुका है और इस दौरे के दौरान जो यूएई और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको एक बार उसका दोबारा जायजा लिया जा चुका है और मजीद जामे स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत करने के हवाले से बाकायदा इनके दरमियान बातचीत हो चुकी है। और अब इस मुलाकात के दौरान ये कहा गया है कि हम अपनी तिजारत, तवन्नाई और इलाकाई सूरत हाल पर जो है इन उमूर पर बातचीत की गई है और मिलकर कैसे आगे बढ़ना है इस पर बात की गई है। और इसके साथ साथ इस वक्त भारत और यूएई के दरमियान इक्तिसादी ताउन को नुमाया तरीके से मजीद आगे बढ़ाने पर बातचीत हो चुकी है। और उन दोनों मुल्कों के दरमियान 2032 तक दो तरफा तिजारत को 200 अरब डॉलर तक ले जाने का बाकायदा हदफ जो है वो मुकर्रर किया जा चुका है। यूं इस वक्त अरब ममालिक के दरमियान जो है इस वक्त सऊदी अरब, कतर भी पाकिस्तान के साथ है। तो यूएई को यह अंदाजा हो चुका है कि हम आहिस्ता आहिस्ता तनहा हो रहे हैं और फिर यमन भी पाकिस्तान के साथ है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त बन चुका है और यूएई जो है वो इंडिया और इसराइल के बहुत करीब मजीद होता हुआ जा रहा है, जो आने वाले दिनों में किसी वक्त भी इनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इस वक्त यूएई के खिलाफ पाकिस्तान भी खिलाफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता और सऊदी अरब भी इस वक्त जो है यूएई के बहुत ज्यादा खिलाफ है। कतर आहिस्ता आहिस्ता इससे दूर हो चुका है और फिर ईरान तो ऑलरेडी इससे दूर है। और ईरान ने जिस तरीके से इसराइल से ज्यादा बमबारी जो है वो यूएई के अंदर कर चुका है, तो मायशत इनकी बुरी तरह जो है वो डिमेश ईरान करवा चुका है। तो अब इंडिया के साथ मिलकर अपनी मैशत को मजबूत करवाने के नाम पर जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग इस वक्त यूएई कर रहा है, इससे आप तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने दुश्मनी की नाज़रीन तमाम हदें जो हैं यूएई इस वक्त क्रॉस कर चुका है। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान इस जो जंग जारी थी, इस जंग के दौरान उन्होंने ये इकदाम लेना वो शुरू कर चुके थे और ये ताज़ा इत्तलात मौसूल हो चुकी हैं कि इस वक्त यूएई मजीद पाकिस्तानियों को बड़ी तेज़ी के साथ जो है डिपोर्ट करना इस वक्त शुरू कर चुका है। हमने 2 वीक्स पहले
ये खबर दी थी कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना शुरू किया है। तो उस वक़्त बहुत से दोस्त ये समझ रहे थे कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। हालाँकि हमें यूएई में मौजूद पाकिस्तानियों की काले मौसूल हो रही थी कि हमें इसको डिपोर्ट करने के हवाले से ये इक़दामात उठाए जा चुके हैं और डिपोर्ट होने वाले लोगों की जानिब से भी हमें आगाह किया गया था। लेकिन आज ये डेवलपमेंट दोबारा मौसूल हो चुकी है कि मज़ीद पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का सिलसिला नाज़रीन तेज़ हो चुका है यूएई के अंदर और ये खबर मौसूल हो चुकी है कि यूएई के अंदर डिपोर्ट करने का सिलसिला कुछ यूँ शुरू किया गया है कि किसी भी शख्स को डिपोर्ट करना हो, तो फिर उसको फ़ौरी तौर पर जो है बुलाया जाता है। फ़ौरी तौर पर उसको कहा जाता है कि अपनी सिविल जो आईडी है, वो और पासपोर्ट को लेकर आने के लिए कहा जाता है और फिर जो ही वो ऑफ़िस से अपना पासपोर्ट लेके चला जाता है, तो उसकी जो सिविल जो आईडी होती है, जब आप अरब ममालिक में जाते हैं, तो आपको सिविल एक आईडी दी जाती है। वो आईडी को कैंसल किया जाता है और फिर उस शख्स को 2 से 3 दिन जेल में रखा जाता है और उसके बाद उसको डिपोर्ट किया जाता है। और ये जो डिपोर्ट करने का सिलसिला नाज़रीन ये कोई नए अफ़राद को डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें जो 15-20 साल से जो काम करने वाले लोग थे, उनको भी बड़ी तेज़ी के साथ डिपोर्ट किया जा रहा है। और जो फ़ैमिलीज़ के साथ जो लोग हैं अच्छा डिपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उनको जब ऑफ़िस बुलाया जाता है, तो उनको 1 घंटे का भी टाइम नहीं दिया जाता है, बल्कि उसी वक़्त ही उसको वहाँ से जेल मुंतकिल करके और फिर 2-3 दिन के बाद जब तादाद थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है। अब इसी तरह ही नाज़रीन इस वक़्त जो फ़ैमिलीज़ के साथ जो लोग वहाँ मौजूद हैं, बाज़ तो लोगों को फ़ैमिली के साथ मिलने का भी टाइम नहीं दिया गया है। लेकिन चंद लोगों को इस वक़्त फ़ैमिली के साथ जो हैं, जो मौजूद हैं, इनको 2 से 3 दिन दिया जा रहा है कि आप तैयारी कर लें और फ़ौरी तौर पर यहाँ से निकलने के लिए अपनी तैयारी पकड़ लें और 2 से 3 दिन के अंदर जो हैं, इनको बज़रिए बाकायदा फ़ोर्स इस्तेमाल करके ये वहाँ से इनको पाकिस्तानियों को डिपोर्ट इस वक़्त तेज़ी के साथ किया जा रहा है। और इस डिपोर्ट करने में नाज़रीन ये बहुत ज़्यादा इत्तलात मौसूल हो रही हैं बावसूख ज़राए से कि इसमें बिलख़ुसूस अली, हुसैन और इस तरह के जो नाम हैं, उनको ज़्यादा डिपोर्ट किया जा रहा है। अब तो ये इत्तलात मौसूल हो रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ शिया कम्युनिटी को ही नहीं, बल्कि इसमें इस्माइली कम्युनिटी के लोगों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। अब ये भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इसके अलावा भी आम पाकिस्तानियों को जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी डिपोर्ट करने का ये सिलसिला तेज़ी के साथ यूएई जो है वो जारी रखा हुआ है। तो यूँ इस वक़्त ये पाकिस्तान के खिलाफ एक घिनौनी साज़िश ही है, जहाँ एक जानिब इंडिया के साथ मिलकर, इज़राइल के साथ एक करीबी इत्तेहादी बनकर, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक महाज़ खोलने की जो कोशिश की जा रही है यूएई की जानिब से और फिर पाकिस्तान को माशी तौर पर डैमेज करने की जो कोशिश की गई, अब उसके बाद पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके वो अपना डिस्टेंस पाकिस्तान से मज़ीद बढ़ाना चाहता है। और ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया में उस मुल्क के खिलाफ या फिर ईरान की तारीफ़ करके भी उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं की हैं। ऐसे लोगों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। तो यूँ इस वक़्त बहुत से लोगों को डिपोर्ट करने से बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इस वक़्त जो है, ये जो डिपोर्ट लोगों को किया जा रहा है, इस पर बिल्कुल पाकिस्तान की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।